नमस्कार। आज का विषय है लालची को सीख और भिखारी को भीख। दुनिया में हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है और सुखी होने के लिए पैसा कमाना चाहता है। हर व्यक्ति ये सोचता है जितना ज़्यादा पैसा कमा लूँगा उतना ज़्यादा सुख मिलेगा। वास्तव में वास्तविक सुख को तो कोई जानता ही नहीं है। इस बात को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। महाराष्ट्र के एक नगर में गणेश जी का बहुत भव्य मंदिर है। उस मंदिर की बहुत मान्यता है। वहाँ की सच्ची घटनाएं भी बहुत प्रसिद्ध हैं। उस मंदिर के थोड़ी दूर एक गणेश भक्त रहते थे। उन भक्त जी के घर में उनका भतीजा आया था जो अभी अभी बाहर से MBA करके लौटा था। भक्त जी अपने भतीजे को लेकर एक महात्मा के पास गए। जब महात्मा के पास गए तो वहाँ एक चर्चा चल रही थी कि वास्तव में भगवान होता भी है या नहीं होता है। महात्मा जी कह रहे थे कि भगवान तो होते हैं और वह सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापक है, लेकिन भक्त जी का भतीजा धीरज इस बात को मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा, अगर आप ऐसा मानते हो तो आप इस बात को सिद्ध कीजिए। महात्मा जी ने कहा, अगर मैं तुझे कोई शास्त्रों की कथा सुनाऊंगा तो शायद तुझे विश्वास नहीं होगा, इसलिए मैं तुझे एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। अपने नगर में जो गणेश जी का मंदिर है, उस मंदिर में एक भिखारी आता है। भिखारी अंधा है, उसे दिखाई नहीं देता। उसे सब सूरदास कहकर पुकारते हैं। वह सुबह आता है और शाम को चला जाता है। जो कुछ भी मिल जाए उससे संतुष्ट रहता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा संतुष्टि उसको इस बात की होती है कि वह सुबह शाम गणेश जी की आरती में शामिल होता है। इसी नगर में एक व्यापारी भी काम के सिलसिले में आते हैं और वो भी महीने में एक बार ही आते हैं, लेकिन गणेश जी के दर्शन जरूर करके जाते हैं और मंदिर की परिक्रमा भी करते हैं। एक बार वे सेठ जी भी आए और गणेश जी के मंदिर में गए। वहाँ पर मत्था टेक रहे थे तो उन्हें एक भविष्यवाणी सुनाई दी। ओ गणेश जी, बाहर जो सूरदास जी बैठे हुए हैं उनके ऊपर भी तो कुछ दया करो। गणेश की मूर्ति से आवाज़ आई कि हाँ, कल दोपहर तक मैं उस भिखारी को 2 लाख रुपए दिलवा दूंगा। भक्त इधर उधर देखने लगा कि आवाज़ तो गणेश जी से आई है, क्या यहाँ के पुजारियों ने ये आवाज़ सुनी या नहीं, लेकिन कोई भी पुजारी दिखाई नहीं दिया। और उन सेठ जी के मन में तो लालच आ गया। वो रात को वहीं मंदिर में ही रुक गए और वो एक गाड़ी में आए थे ड्राइवर को लेकर। तो ड्राइवर को बोला कि तुम रात को किसी धर्मशाला में चले जाओ, सुबह सुबह यहीं वापस आ जाना, हम कल दोपहर तक वापस चलेंगे। रात को मंदिर में रुके सेठ जी सुबह उठे, स्नान पानी किया और देखा सूरदास जी आ रहे हैं। बहुत खुश हुए, एक 100 का नोट जेब से निकाला और उस भिखारी को थमा दिया और कहने लगे, जो भी मुझे पहला व्यक्ति मिलता है मैं उसको 100 रुपये देता हूँ, तो आज मुझे पहले व्यक्ति तुम दिखाई दे हो तो ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये रख लो। हाँ, लेकिन एक बात है, आज की आप अपनी दक्षिणा इसके बदले में मुझे दे दोगे। भिखारी ने सोचा, ये सौदा तो बहुत अच्छा है, मेरी दक्षिणा में तो 100 रुपये आएंगे ही नहीं। भिखारी ने सोचा, ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहते हो वैसा ही कर लेते हैं। सेठ जी का ड्राइवर भी आ गया और सेठ जी गाड़ी में जाकर बैठ गए। नज़र सूरदास के कटोरे पर। दोपहर हो गई, 2 लाख रुपए तो आए नहीं। सेठ जी को गुस्सा आया कि इतना टाइम भी बर्बाद किया और पैसे भी नहीं मिले और 100 रुपये भी दे बैठा। गए मंदिर में गणेश जी की मूर्ति के सामने और कहने लगे, तू भी झूठ बोलता है। भगवान को इस तरह से कहने लगे और अपना हाथ उठाया भगवान को मुक्का मारने के लिए। जैसे ही उन्होंने अपना हाथ उठाया, भगवान गणेश जी की सूंड थोड़ी सी आगे बढ़ी और भगत जी को दबोच लिया। कहने लगे कि हाँ, मैंने झूठ नहीं बोला, उस भिखारी को दोपहर तक 2 लाख रुपए दिलवाने ही हैं और वो तुमसे दिलवाने हैं। अभी तुम्हारा ड्राइवर आएगा और उसको बोलो तुम्हारे बैग में से 2 लाख रुपए निकाल कर
उस सूरदास भिखारी को दे दे, क्योंकि समय होने वाला है। उस समय तक मुझे वहाँ 2 लाख रुपए पहुँचाने हैं। सेठ जी तो हक्के बक्के, कुछ सूझे नहीं। इतने में बाहर से ड्राइवर आया। सेठ जी आवाज़ें लगाते हुए। सेठ जी वहीं से चिल्लाए, जल्दी से गाड़ी में मेरा बैग पड़ा हुआ है, उसमें से 2 लाख रुपए निकालो और उस भिखारी को दे दो। ड्राइवर गया, गाड़ी में से 2 लाख रुपए उठाए और उस भिखारी को दे दिए। जैसे ही उसने भिखारी को 2 लाख रुपए दिए, इधर गणेश जी की सूंड अपनी जगह पर वापस, और सेठ जी छूट गए। छूटते ही पसीना पसीना हो गए। ड्राइवर अंदर आया, सेठ जी को ले गया और पूछने लगा, सेठ जी तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? कुछ भी नहीं बोले, गाड़ी में बैठकर चुपचाप चल दिए। धीरज, तुम्हारे चेहरे के हाव भाव से अभी भी लग रहा है कि जैसे तुम्हें विश्वास नहीं हुआ। विश्वास नहीं हुआ ना? तो सुनो, वो सेठ कौन था? वो सेठ ध्यानचंद था। वो सेठ ध्यानचंद मैं था, जो मैं महात्मा ध्यानानंद बन गया हूँ। उस दिन से मैंने लोभ लालच छोड़ दिया है। तो ये है भगवान का तरीका, किस तरीके से लालची को सीख देनी है और भिखारी को भीख देनी है। धन्यवाद।